अंधेरी गली। रात का समय था और घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। शहर के एक कोने में स्थित एक पुरानी, तंग और अंधेरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गली अपनी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात में इस गली से गुजरने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रवि, एक सामान्य युवक जिसे रात में काम से लौटने में देर हो गई थी, इस गली से गुजरने का फैसला करता है। वह जानता था कि यह शॉर्टकट उसे उसके घर जल्दी पहुंचा सकता है। हालांकि उसने अपने दोस्तों से इस गली की डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन्हें केवल अफवाहें मानता था। वह निडरता से गली में प्रवेश कर गया। जैसे ही रवि गली में घुसा, उसे वहां का वातावरण अजीब और भारी महसूस होने लगा। गली में कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी और चांदनी भी धुंधली हो गई थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। चलते चलते रवि ने महसूस किया कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया और चलना जारी रखा। थोड़ी ही देर में उसे किसी औरत की धीमी, रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन हंसी और तेज और करीब होती जा रही थी। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत की परछाई। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि का दिल मानो उसके गले में अटक गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। उस औरत ने रवि के करीब आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ। औरत ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, यह गली तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरी है। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और उसकी सांसें रुकने लगी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रवि को होश आया, तो वह खुद को एक पुरानी, टूटी फूटी झोपड़ी में पाया। उसके चारों ओर कई लोग थे, जो उससे अजीब तरह से देख रहे थे। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, तुम उस गली में बेहोश हो गए थे, हम तुम्हें यहाँ ले आए। रवि ने धन्यवाद कहा और वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, तो बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, इस गली की सच्चाई जानना चाहते हो? रवि ने सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने बताया कि इस गली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो कई साल पहले अपने पति द्वारा मारी गई थी। वह औरत अब हर उस शख्स से बदला लेती है, जो इस गली में रात के समय आता है। रवि को यह सब सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं सुरक्षित बाहर निकल सकूं? बूढ़े आदमी ने एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपने गले में पहन लो और सीधे गली के अंत तक चले जाओ। रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। रवि ने ताबीज को गले में पहन लिया और गली के अंत की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। औरत की हंसी और कदमों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वह गली के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही वह गली से बाहर निकला, उसे लगा जैसे किसी ने उसे भारी बोझ से मुक्त कर दिया हो। उसने ताबीज को चूमा और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। इसके बाद रवि ने कभी उस गली की ओर रुख नहीं किया और हमेशा जल्दी घर लौटने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी उस गली के बारे में चेतावनी दी। आज भी वह रात की वह खौफनाक घटना उसे डराती है,
लेकिन उसने सीख लिया कि कभी भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।